हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज़ दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आंसर राइटिंग के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, तो आज भी कुछ इंपॉर्टेंट मेंस के लिए जो आपके आंसर राइटिंग के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एनालिसिस अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको एनालाइज करके हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मतलब काफ़ी टाइम जो है वो रिपीट हुए हैं अलग अलग मतलब क्वेश्चंस में। ठीक है, कि सेम क्वेश्चंस हैं लेकिन अलग अलग तरीके से जो है वो मतलब पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। क्लियर? तो आज इन्हीं को ही हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आज हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बने रहे लास्ट तक। पहला क्वेश्चन जो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो ये देखिए, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का जो क्वेश्चन है प्री में भी बहुत बार आया है, बहुत बार, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, और मेंस में भी ये 2-3 बार जो है पूछा गया है। ठीक है, कई बार स्पेसिफिक पेंटिंग्स के बारे में पूछा जाता है, कई बार सिर्फ ऐसे पूछा जाता है कि थोड़े से एस्पेक्ट बताइए पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 60 वर्ड्स का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल ब्रीफली लिखना है, ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट और प्रॉपर जो इसका आंसर होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स एच अलाइड की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीट्स है, 1-to-1 मेंटरशिप है कि हम पर्सनल जो है वो बच्चे को 1-to-1 गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रुप में जो है वो सबके सामने बताया जाएगा, 1-to-1 गाइडेंस है। ठीक है, जिसमें हम आपको 8 मॉक टेस्ट देंगे जो कि प्री एग्जाम के आपके मॉक टेस्ट रहेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग होगी। ठीक है, आपको जो है उसकी वैल्यूएशन दी जाएगी, उसके मार्क्स दिए जाएंगे, बताया जाएगा किस तरह से आप आंसर को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपका 1-to-1 रहेगा, 1-to-1 गाइडेंस रहेगी। तीसरा मेंटरशिप, मेंटरशिप जो है वो आपके टीचर्स के थ्रू भी रहेगी, जो आपको मतलब बताएंगे, जो पढ़ाएंगे। दूसरा, वो जो है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो ऑलरेडी इस टाइम सर्विस में हैं या फिर जो इस टाइम सेलेक्ट हो चुके हैं, वो भी जो है वो आपको कई बार सेशन लेके आपको गाइड करेंगे। ठीक है गाइस? ठीक है, इस तो चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको पता है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, जो प्रॉपर आंसर आप लिख सकते हैं 60 वर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शुरुआत तो करनी है इस तरह से, आपको जो बिगनिंग करनी है वो आप इस तरह से आप कर सकते हैं कि पहाड़ी पेंटिंग जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, यूज्ड फॉर अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग मोस्टली इन मिनिएचर फॉर्म्स originating from Himalayan hill kingdoms of North India. It is quite similar to Rajput paintings in terms of style and colors. सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उसके बाद आपने बताना है कि क्या क्या एस्पेक्ट है। पहले आपने स्टार्टिंग करनी है कि पहाड़ी पेंटिंग है क्या, क्या टर्म है, कौन से फॉर्म की है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, जब आपने इस चीज़ का बेसिक ब्रीफ 1-2 लाइन में दे दिया, उसके बाद आपने बताना है कि कौन से इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, सबसे फेमस आपको पता है कि पहाड़ी पेंटिंग जो है उसके सिग्निफिकेंट वेरिएशंस हैं जो कि डिपेंड करते हैं ज्योग्राफिकल रीजन्स में। अलग अलग रीजन की अलग अलग स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स है, जैसे कि बसोली की पेंटिंग्स है, ठीक है, गुल्लेर कांगड़ा की अलग पेंटिंग्स है, चंबा की अलग पेंटिंग्स है, गढ़वाल रीजन की अलग पेंटिंग्स है, जम्मू की अलग पेंटिंग्स है ना। तो सबसे पहले आपने लिख दिया एक लाइन में कि जो ये पेंटिंग्स है, पहला ये डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल रीजन्स में और कुछ एग्जाम्पल दे दी कि कहाँ कहाँ पे है। क्लियर? दूसरा, कि ये जो पेंटिंग्स है, कुछ पेंटिंग्स जो इन्फ्लुएंस्ड है फ्रॉम द मुगल्स, जैसे मुगल्स जब हिमाचल में आए थे तो उनकी जो पेंटिंग्स है उससे भी जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हिमाचल की जो हिल किंगडम्स हैं वो हुए थे। ठीक है, तो वो भी जो है वो मतलब पेंटिंग्स आपकी काउंट होगी। जैसे डेक्कन का है, गुजरात स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स है, तो ये कहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखा गया इनका, वो देखा गया चंबा में। जो चंबा की पेंटिंग्स है वो काफ़ी हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है मुगल्स, डेक्कन और गुजरात स्टाइल ऑफ पेंटिंग से। तीसरा है सब्जेक्ट एंड थीम। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू थीम और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स या रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस थीम्स, अलग अलग थीम्स होती हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी जो है वो आपकी हिल किंगडम्स की जो पेंटिंग्स है, जो पहाड़ी पेंटिंग्स है, वो इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे कि आपने देखा है कि रिलीजियस थीम्स हो सकती है, रामायणा, रागमाला, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि टेम्पल्स के बाहर जाओगे वहाँ पे कई बार पेंटिंग्स की होती हैं, जैसे भगवान की ऐसे पेंटिंग्स करी होती हैं। ठीक है, रामायणा का वो स्क्रिप्चर बताया होता है या महाभारत का बताया होता है ना, इस तरह से। लैंडस्केप्स वर ऑल्सो जनरली यूज एज थीम्स इन गुलेर कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग्स। तो ये आप थर्ड पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। फोर्थ है डेलिकेट टच ऑफ लाइन। और क्या एक्सपेक्ट हो सकता है कि वाइब्रेंट कलर का यूज किया जाता है, ठीक है, लाइक येलो, रेड एंड ब्लू। क्लियर? लास्ट पॉइंट आप बोल सकते हो कि कुछ पेंटर्स जो है वो फोकस करते हैं जो आपके पुराने प्रिंसेस थे, राजा महाराजा थे, या उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी या उन्होंने हंटिंग करी, है ना। तो कई बार आप जैसे म्यूजियम में जाओगे तो म्यूजियम के बाहर भी कई बार आपको इस तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलती है।
ठीक है। वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि जो वहाँ की जो पेंटिंग्स है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं इन चीज़ों से, कि वहाँ के जो राजा महाराजाओं के नाम पे म्यूजियम बने हैं, ठीक है। तो कई बार उनके ही जो मतलब प्रिंसेस या फिर उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी उसकी कुछ पेंटिंग्स वहाँ पे बनाई गई हैं, ठीक है। हंटिंग करते हुए की पेंटिंग बनाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद लव थीम्स के ऊपर भी जो है पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जैसे कि राधा कृष्ण है, या फिर जो राजाज थे उनकी जो महारानियाँ थी, क्वींस थी, ठीक है, तो उनकी भी आपस में जो है वो पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो ये सब चीज़ें आपको म्यूजियम में देखने को मिलेगी। इसीलिए बोलते हैं कि हिमाचल इतना वास्ट है, अगर आप घूमोगे तो वो कभी खत्म नहीं होगा। आप हमेशा अगर नई जगह मतलब एक जगह अगर आप बार बार जाओगे, आपको बार बार कुछ ना कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कि आपको हर जगह हर 1 किलोमीटर के बाद आपको नई चीज़ या नई चीज़ देखने को मिलेगी या नई चीज़ सीखने को मिलेगी। क्लियर? चले फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द की एलिमेंट ऑफ बेसिक फॉर्म ऑफ ए हिंदू टेम्पल। ठीक है, जो बेसिक फॉर्म है हिंदू टेम्पल की, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हालांकि जो ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये क्वेश्चन मैंने उससे बनाया है कि एक आपका क्वेश्चन आया था साउथ इंडियन स्टाइल का, कि आपको बताना था साउथ इंडियन स्टाइल का जो मतलब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें आपको साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल के बारे में पूछा गया था 4 नंबर में। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बना के और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करके आपको ये क्वेश्चन जो है वो फॉर्म करके दे दिया, कि आपको बोला कि कुछ बेसिक फॉर्म जो है वो हिंदू टेम्पल की आप बताइए क्या क्या होता है। उसके बाद आपने डिफरेंस बताना है नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर और साउथ इंडियन का जो आर्किटेक्चर है टेम्पल का, उनके स्टाइल के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन जो है वो आपको 8 मार्क्स का फॉर्म कर दिया, 120 वर्ड का जो है वो ये क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले तो आपने बताया कि जो हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर है वो जनरली जो होता है, चाहे वो नॉर्थ इंडियन है या फिर साउथ इंडियन है, जनरली जो है सिंपल रो कट शेप केव श्राइन्स का होता है, ठीक है, विच स्प्रेड अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर आपको इंडिया देखोगे तो लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगा, ठीक है, बस कुछ चीज़ों का जो है वो डिफरेंस रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और सर्टेन जो बेसिक एलिमेंट्स हैं हिंदू टेम्पल्स के वो क्या क्या हैं, तो देखिए की एलिमेंट्स जो हैं वो आपके जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा हिंदू टेम्पल, ठीक है। तो जो की एलिमेंट्स हैं वो क्या है, गर्भगृह, गर्भगृह पता है आपको, जहाँ पे मूर्तियां रखी जाती हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ द टेम्पल जिसको बोला जाता है। फिर मंडपा, मंडपा होता है जो एंट्रेंस ऑफ टेम्पल होता है, तो ये तो सभी चाहे नॉर्थ इंडिया है चाहे साउथ इंडिया वो कॉमन ही रहेगा, ठीक है। फिर शिखर एंड विमाना, तो शिखर होता है जैसे अगर हम देखेंगे तो जो उसका टॉप वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, शिखर, तो कर्विंग शिखर जो है वो नॉर्थ इंडिया में होता है, और पैरामेडिकल टावर टाइप जो होता है जिसको हम विमाना बोलते हैं वो साउथ इंडिया में होता है, ठीक है। फिर आता है वाहन, वाहन होता है जो देवता का या देवी देवता का जो वाहन होता है, मतलब व्हीकल जैसे आप बोलते हैं, ठीक है, जैसे शिव जी का नंदी है ना, माता का शेर है, तो उस तरह का जो माउंट और व्हीकल है वो भी आपने देखा होगा कि कहीं भी शिव जी का मंदिर होगा बाहर नंदी की मूर्ति जरूर होगी, या फिर देवी माता का मंदिर होगा तो बाहर शेर की मूर्ति जरूर होगी। तो वो चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये बेसिक कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो इंडियन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों में जो है वो कॉमन है। फिर अंतराला, अंतराला होता है जो ट्रांजिशन एरिया है, गर्भगृह और जो टेम्पल का मेन हॉल है उसके बीच का जो ट्रांजिशन है वो आता है अंतराला, ठीक है। उसका जगती, जगती होता है इट इज अ रेज्ड प्लेटफॉर्म फॉर सिटिंग एंड प्रेइंग एंड इज कॉमन इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल। मेनली जो है वो ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में पाया जाता है, कुछ हद तक जो है वो साउथ इंडिया में भी ये पाया जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि हॉल, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बैठ के वहाँ पे बंदे बैठ सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा शांति जिस जहाँ पे मिलती है ना, बैठ के मतलब ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो वो जो चीज़ है वो आती है आपकी जगती में। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स थे जो कि हिंदू टेम्पल से, चाहे वो नॉर्थ इंडिया चाहे वो साउथ इंडिया है। दूसरा इसमें जो जोड़ा था क्वेश्चन वो था कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल और जो द्रविड़ स्टाइल यानी कि जो साउथ का जो स्टाइल है इनमें फ़र्क क्या है। तो ये आपके कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इनको आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, ये प्रॉपर डिफरेंसेस आपको दिए गए हैं, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। ये कुछ आपके प्री में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और मेंस में तो आएगा ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ इंडियन स्टाइल में पहला पॉइंट आपको दिया है, एंटायर टेम्पल इज बिल्ट ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म विद स्टेप्स लीडिंग अप टू इट विद द गर्भगृह ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। इसमें दिया इट इज कॉमन टू फाइंड अ लार्ज वाटर रिजर्वर और अ टेम्पल टैंक एनक्लोज्ड विद इन द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या फिर श्राइन्स में, ठीक है, बिसाइड द मेन टेम्पल। तो ये कुछ इनके अपने अपने डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे रिवर गोडेसेस आर प्रेजेंट एट द एंट्रेंस इनटू टेम्पल, और यहाँ पे बोला जाता है कि द कंसेप्ट ऑफ द्रावल पालास और द डोर कीपर्स गार्डिंग द टेम्पल्स इन साउथ। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल है वहाँ पे आपको बाउंड्री वॉल्स दिखेंगी, गेटवेज जो है वो एब्सेंट रहेंगे, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बोला होगा कि यहाँ पे फ्रंट वॉल दी जाएगी, जहाँ पे एंट्रांस, एक प्रॉपर एंट्रांस दिया जाएगा जिसको बोलेंगे गोपुरम, तो ये है।
फिर नॉर्थ इंडियन में आपको मल्टीपल विमान या शिखर देख, एक टेम्पल पे आपके 2 या 2 से ज़्यादा शिखर भी हो सकते हैं या एक शिखर भी हो सकता है, लेकिन साउथ इंडिया में आपको सिंगल विमान और सिंगल शिखर ही दिखेगा। ठीक है, उसके बाद मैनी सब डिवीजन ऑफ नागरा टेम्पल्स डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ शिखर, और यहाँ पे लिमिटेड रीजनल वेरिएशन है कि यहाँ पे लगभग साउथ इंडियन स्टाइल में मतलब आपका जो स्टाइल रहता है मतलब लिमिटेड वेरिएशंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो दशावतार टेम्पल इन देवगढ़, लिंगराजा टेम्पल, ठीक है, मुक्तेश्वर टेम्पल, और यहाँ की अगर हम बात करें तो कांची कैलाशनाथ टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल इन मदुराई, बृहदीश्वरा टेम्पल इन थंजावुर। तो ये कुछ आपके बेसिक, ये देखो इनको नोट डाउन कर लें, इनको याद कर लें आप, क्योंकि ये प्रॉपर आपके डिफरेंसेस जो है हमने बनाए हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हुए हैं। क्लियर? तो गाइज बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा आंसर राइटिंग बैच, जिसमें हम और ज़्यादा क्वेश्चंस को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, हम आपको बताते हैं, आपको लिखने को डेली हम आपको आंसर लिखने को देते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, और आपको जो है वो हम आप फीडबैक देते हैं किस तरह से आप, और वो 1-to-1 मेंटरशिप रहती है। ठीक है, तो गाइज अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको चैनल का लिंक, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी जो है वो नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाला है चेस का, तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड होंगे तो आप उसके लिए भी अभी जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टोटल सीट्स 25 हैं, हम 25 स्टूडेंट से ज़्यादा बच्चे नहीं लेते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।